गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल क्या होता है समझिए। एक्स और क्या है वाई। अगर एक ही तरफ जाए तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। इससे पहले जो पढ़े क्या वन डायमेंशनल एरे, उसमें क्या है एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायमेंशन में जाता है। और टू डायमेंशनल में क्या होता है दोनों तरफ चलता है। इधर भी जा रहा है इधर भी, तो एक्स की तरफ भी जा रहा है वाई की तरफ। ये क्या है टू डायमेंशनल। तो डायमेंशनल वर्ड समझ में आ रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में जाए तो ये वन डायमेंशनल, जब दोनों तरफ जाए तो इसको क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरे आर एरे ऑफ एरे। मल्टी डायमेंशनल क्या है एरे का भी एरे है, तो ये क्या है एरे है, ये क्या है एरे। और मल्टी डायमेंशनल क्या एरे का भी एरे है, तो ये एरे है और इसके अंदर भी क्या एरे, इसमें ये क्या एरे है एक, ये भी क्या एक एरे, ये क्या एरे, ये क्या एरे। तो यहाँ पे एक एरे हो गया, ये भी क्या एक एरे। तो ये एरे था, ये भी एरे है और ये भी एरे। एरे का भी एरे मीन्स ये एरे है, ये क्या था एरे, ये एरे है ना, ये एरे है और ये एरे। तो ये एरे का भी एरे मीन्स एरे बना हुआ है और उसका फिर एक एरे बना दिए। तो ये सब एरे क्या था 1D, ये सब एरे क्या है 1D, ये सब एरे क्या है 1D और फिर बना क्या है 2D मीन्स एरे का, ये एरे का फिर एरे। एक तो एरे बना हुआ था फिर एक एरे बना दिए 1D से क्या बना दिए 2D। तो एरे का भी क्या बन गया एरे, एरे ऑफ एरे। और टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे, ये भी क्या एक एरे है। इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट इसका एक एरे है। तो इसका ये क्या है एक एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, ये क्या है जो भी एलिमेंट है ये कम्प्लीटली एक एरे है। जैसे गौर कीजिए 0 1 2 3, यहाँ पे क्या एलिमेंट है ये 40 50 60 70। तो ये 1D में क्या था ये एलिमेंट था, लेकिन 2D में इसके जगह पे अगर हम ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं, ये क्या एक एरे ही है। यहाँ जो एलिमेंट है क्या है एक एरे है। तो वही बोल रहा है टू डायमेंशनल एरे, ये जो टू डायमेंशनल एरे है ये भी क्या एरे है। इन विच ईच एलिमेंट, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है खुद एक एरे, जिसका प्रत्येक एलिमेंट ये एलिमेंट है और इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है खुद एक एरे है। ये भी क्या एक एरे, ये भी क्या एक एरे, ये भी क्या एक एरे। और पूरा सब सारा एरे मिला देते तो क्या बनता है 2D एरे। तो एरे का भी एरे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एरे का भी एरे, एक एरे है ये सब। और एरे का भी क्या एक बना एरे, जिसको क्या बोलते हैं 2D एरे। आर 2D एरे इज लाइक अ टेबल, किसके जैसा है ये टेबल के जैसा। विच इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल रो एंड कॉलम, जो किस में डिवाइड है रो में या फिर किस में कॉलम में। इट इज अ डबल सबस्क्रिप्ट, और इसमें क्या है डबल सबस्क्रिप्ट। कितना है डबल, इससे वन डायमेंशन में क्या था एक ही सबस्क्रिप्ट था, इसमें क्या है डबल है। एक रो के लिए इसमें कितना रो है और क्या है कितना कॉलम है। वेयर m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रो का संख्या बताता है और यहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम का संख्या। क्लियर है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट रहेगा ये कौन बताता है एरे में m इंटू एन। कौन बताता है m इंटू एन। तो वन डायमेंशन समझ में आ रहा है जो एक ही डायमेंशन में जाता है। टू डायमेंशन मीन्स एक्स की तरफ भी जा रहा है वाई की तरफ, तो टू डायमेंशन हो गया। और इसमें एरे में एक एलिमेंट होता है और इसमें क्या है 2D में क्या होता है एक एलिमेंट, इसमें एक खुद एक एरे होता है। एग्जाम्पल समझिए, राजू सोनू मोनू टोनू, ये लाया 40 50 60 70 80 90। ये भी लाया कुछ 30 40 50 60 70 80 90।
या फिर मान लेते हैं लाया 45, 55, 65, 75, 85, और ये लाया 43, 53, 63, 73, 83, और ये लाया 47, 57 और 67, 77, 87। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट है और चारों का क्या है ये मार्क्स, चारों का क्या है ये मार्क्स। तो पहले राजू का एक अरेंजमेंट कर देते हैं। तो राजू का क्या है 40, 50, एरे बना। उसी तरह इसका भी 45, 55, 65, 75, 85। किसका है ये राजू का है और ये किसका है सोनू। उसी तरह से 43, 53, 63, 73, 83, और यहाँ पे 47, 57, 67, 77, 87। तो ये क्या बना एरे का भी एरे, एरे ऑफ एरे। ये एक एरे था, एक स्टूडेंट का मार्क्स था, ये भी एक एरे है सोनू का है, किसका है मोनू का, ये किसका है टोनू का। और ये सब जब पूरा कंप्लीट कर दिए तो एरे का भी क्या बना, ये एरे सब था और फिर क्या बना एरे, एरे का एरे मीन्स 1D से क्या बना 2D, और ये पूरा क्या बना 2D एरे 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे इसका जो एक एलिमेंट है 2D का जो एक एलिमेंट है वो क्या है एक एरे है। ये भी क्या है एक एरे, ये भी क्या है एरे। और किस में बटा हुआ है रो में, ये कैसे कैसे किस में बटा हुआ रो में, और ये किस में बटा है कॉलम में। तब तो समझ में आ रहा है मल्टी डायमेंशनल मीन्स एरे ऑफ एरे। यहाँ पे एरे, एरे का भी क्या है एक एरे बन गया। और 2 डायमेंशनल एरे क्या है एरे, ये भी एक एरे है। ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे, जहाँ पे इसका जो एक एलिमेंट है ये क्या है, ये जो क्या एक एलिमेंट है जो खुद क्या है एक एरे है। और एरे क्या है किसके जैसा है ये टेबल के जैसा, जिसमें रो होता है क्या होता है कॉलम। और इट इज अ डबल सब्सक्रिप्ट एरे, और इसमें क्या है डबल सब्सक्रिप्ट है ये, जहाँ पे m क्या है रो की संख्या और n क्या है कॉलम की संख्या। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है m इंटू n, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को इंटू कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा साइज। अब उसको देखते हैं। एग्जाम्पल m लिखें INT m, और यहाँ पे लिखें 4, और यहाँ कितना लिखें 3। तो ये क्या है डेटा टाइप, ये क्या है डेटा टाइप, और ये क्या है एरे का नेम, और ये क्या है रो साइज, और ये क्या है कॉलम साइज। तो एक एरे बन रहा है जिसमें रो साइज कितना है 4, एक तो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3। क्लियर है। कॉलम कितना है 3, तो 0, 1, 2 कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ये सब क्या है रो है। क्लियर है। और ये क्या है डबल सब्सक्रिप्ट, तो एरे का नाम क्या है पूरा m, रो कितना है 4, कॉलम कितना है 3, और ये चलता 0 से इसलिए कम तक चला, 0 से चला इसलिए कहाँ तक चला 2 तक। क्लियर है। और इसमें सारा किस टाइप का डेटा रखेंगे इंटीजर। फिलहाल अभी हम सब्सक्रिप्ट का बात कर रहे हैं। तो इस घर का नाम क्या हो जाएगा रो 0, कॉलम 0, रो 0, कॉलम 1, रो 0, कॉलम 2। पहले क्या लिखा जाता है, पहले कौन आता है रो, उसके बाद आता है कॉलम। तो पहले रो लिखेंगे रो 1, कॉलम 0, रो 1, कॉलम 1, रो 1, कॉलम 2, रो 2, कॉलम 0, रो 2, कॉलम 1, रो 2,
कॉलम 2, रो 3 कॉलम 0, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2। तो 40 50 60 70 ही मान लेते हैं, 45 55 65 75 43 53 63 73 और यहाँ पे 47 57 और 67 और क्या 77। तो अगर हम पूछा जाए कि ये 63 कहाँ पर है, पूरा का नाम क्या है एम, पूछा जाए 63 कहाँ पर है, तो 63 कहाँ पर है, तो 63 कौन सा रो में है, 2 रो में, 2 रो में और कॉलम 2। अगर पूछा जाए ये 70 कहाँ पर है, तो 70 कहाँ पर है, ये 0 रो और कॉलम 3 में। तो प्रत्येक यहाँ एलिमेंट का क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है किससे, उसका एरे नाम से और उसका सबस्क्रिप्ट से। क्लियर यहाँ तक? सिंटैक्स, तो पहले क्या लिखना होता है, डेटा टाइप, फिर क्या लिखना है, एरे नेम, फिर क्या लिखना है, रो साइज, और फिर क्या लिखना है, कॉलम साइज। जैसे इसका एग्जांपल, तो डेटा टाइप क्या है इसका, अगर इसका देखा जाए तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एरे का नाम क्या है, एम। रो साइज कितना है, 1 2 3 4। क्लियर है? और फिर क्या, कॉलम साइज, तो कॉलम साइज इसमें कितना है, कॉलम साइज कितना है, 4। इसके अनुसार यहाँ पे क्या, एक मान ले बढ़ा देते हैं, ये तो इसके अनुसार हुआ। इसके लिए तो क्या है, INT, इसमें डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्लियर है? और इसका नाम क्या रखें, एरे का नाम मार्क्स, और रो कितना है, 4, और कॉलम कितना है, 4। अभी क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन, m इंटू एन। तो m 4 है, 4 4 4 कितना, 4 इंटू 4 16, कितना, 16 एलिमेंट है। देख लीजिए 1 2 3 4 4 8 12 16, टोटल कितना एलिमेंट है, 16 एलिमेंट। एग्जाम्पल, तो 0 1 0 1 2, डेटा टाइप इसमें क्या है, कैरेक्टर, ये, और ये एरे का नाम क्या है, नेम। रो साइज कितना है, 1 2, और कॉलम साइज कितना है, 3, और टोटल एलिमेंट कितना है, m इंटू एन। तो m का साइज 2 और n का एलिमेंट 3, मीन्स कितना, 6। तो 3 3 कितना है, 6 एलिमेंट। तो 0 1 2 0 1 फुल डेटा टाइप, इसमें डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। क्लियर है? एरे का नाम मान लेते हैं प्राइस है, और कितना है, डबल सब्सक्रिप्ट, क्या है ये, डबल सब्सक्रिप्ट। और रो साइज कितना है, 1 2 3, और कॉलम साइज कितना है, 2, और इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना, 6 एलिमेंट। देख लीजिए 2 4 6। तो आज का क्लास क्या था, मल्टी डायमेंशनल मीन्स 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में एक ही डायरेक्शन में जाता है, और 2 डायमेंशनल में x की तरफ भी और y की तरफ भी। और इसमें 2 डायमेंशनल में इसका जो प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, एक एरे होता है, मीन्स एरे का भी क्या होता है, एरे मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एरे का भी एरे। और ये जो 2 डायमेंशनल है एक तरह से क्या है, टेबल के जैसा है, जिस जो रो में बटा रहता है और क्या, कॉलम में। और रो को डिनोट किससे करते हैं, m से, और कॉलम को डिनोट करते हैं किससे, n से। और टोटल इसमें एलिमेंट कितना होता है, m इंटू एन। थैंक्स।